स्टूडेंट्स, तो हम फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे डिफरेंट है और क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़रूरी है। जिन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें एसेक्सुअल ही क्यों ज़रूरी है ना, इनके बारे में हम थोड़ा आइडिया लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं उसके बारे में हमने वैसे भी पिछले लेक्चर्स में बात की है कि वो क्या होते हैं, वो सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं, बट नॉट आइडेंटिकल, है ना, बट वो आइडेंटिकल नहीं, है ना। अब उसका सिमिलर होना और आइडेंटिकल नहीं होना ही उसको अलग बनाता है। अच्छा, आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि उसके अंदर जो फीचर्स है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहे हैं, जिससे वो अलग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। जो पेरेंट है ना, और जो उसका ऑफस्प्रिंग है, जो पेरेंट, सपोज पेरेंट किसी और इन्वायरमेंट में रह रहे थे तो उसके अंदर वो फीचर्स हैं, फिर अब उसके पेरेंट्स के बाद जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें वो फीचर होगा जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। तो एक तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है और उसके अलावा उसमें वेरिएशंस भी आ रहे हैं। वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सके। यही हमारे इवोल्यूशन का भी रीज़न है कि इंसान पहले जंगलों में रहता था, है ना, फिर उसके अंदर वेरिएशंस आई, उनके जीन्स में वेरिएशंस आई, है ना, तभी हम जो है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, वरना अभी भी हम जंगलों में रहने लायक होते, है ना। अभी हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में वेरिएशंस आती जा रही है जनरेशन बाय जनरेशन, तो सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना। अच्छा, आइए हम अब बात करते हैं कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमने एसेक्सुअल में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या था कि एक ही पेरेंट थे, वहाँ पर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है दो तरह के पेरेंट्स की या दो तरह के गैमेट्स की, है ना। अब वो दो गैमेट एक ही बॉडी में भी हो सकते हैं और वो दो गैमेट डिफरेंट बॉडी में भी हो सकते हैं। अगर वो दो गैमेट या वो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्या? उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, है ना। और अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो है वो एक गैमेट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास दूसरा गैमेट है, दोनों के फ्यूजन से नया ऑफस्प्रिंग्स, न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो रहा है, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, है ना। या उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहां मेल गैमेट अलग बॉडी में है और फीमेल गैमेट अलग बॉडी में है। जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम बॉडी में है उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या एनिमल्स की बात, हाँ, जब हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यूजुअली हम बात करेंगे इसमें फ्लोरिंग प्लांट्स, है ना, जो फ्रूट वगैरह देते हैं उस तरह के प्लांट के, जिनमें फ्लावर होते हैं, उस तरह के प्लांट्स की बात करेंगे हम किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। आइए जी, उसके अब देखिए, जब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, तो उसके एग्जांपल है क्या? ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, है ना। प्लांट्स जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन वी द पीपल, है ना, हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग तो यूनिसेक्सुअल ही है, बाइसेक्सुअल तो है नहीं, क्योंकि एक ही बॉडी में जो है कि दो तरह के गैमेट नहीं है, इसलिए ह्यूमन बीइंग जो यूनिसेक्सुअल में आएगा। प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, बिहेवियर ह्यूमंस में बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, पर दैट विल नॉट लीड टू द रिप्रोडक्शन और विल नॉट लीड टू द न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग। वो कभी न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते। बाइसेक्सुअल फीचर्स हो सकते हैं पर वो इट नेवर लीड्स टू रिप्रोडक्शन, उससे कुछ रिप्रोडक्टिव बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं मेल गैमेट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? वो नॉन मोटाइल होते हैं, है ना, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक
ठीक है, वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो एक जगह होते हैं, है ना। और फीमेल गैमेट क्या है, वो नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट क्या है, मोटाइल है। आइए अब हम एग्जांपल लेते हैं किसका, एक फ्लोरिंग प्लांट का, और उसमें हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना। तो देखिए हम लेते हैं एक फ्लावर का एग्जांपल। तो देखिए जब हम किसी प्लांट फ्लोरिंग प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो उसके हमने एक डायग्राम बनाया है हमने उसका, कि जो उसके फ्लावर के नीचे वाला पार्ट होता है उसमें उनमें ग्रीन कलर्स की जो लीव्स लाइक होती हैं उनको हमने कहा है सेपल्स, है ना। और उस फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हमने कहा है पेटल्स, है ना। फिर उसमें फिलामेंट्स होते हैं, पत्ते पत्ते आपने देखा होगा, तो उनको हम कहते हैं फिलामेंट्स, है ना। और उनके टिप पे जो है राउंड सा स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो थोड़ा स्टिकी होता है ना, स्टिकी टिप होता है उसका, इसको हम कहते हैं जी एंथर, है ना। और जो इसका बीच वाला पार्ट होता है जी इसको हम कहते हैं ओवेरी, है ना। अभी देखिए ये जो प्लांट हम पढ़ रहे हैं ये क्या है जी, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कैसे है कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में अब क्या है, आपका मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें कि इसमें मेल गैमेट क्या है और फीमेल गैमेट क्या है, ठीक है। तो देखिए कि प्लांट्स में, फ्लोरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, उसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन कहते हैं जो कंटेन करता है किसको, एंथर्स और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। ये जो है आपका पतला सा आ रहा है, ये है ना, ये हमारा क्या है, ये एंथर है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा, या ये वाला पार्ट का ये वाला पार्ट का ये क्या है हमारा, ये इसमें फिलामेंट है ना। अब आते हैं कि इनमें क्या होता है, जो एंथर है ये स्टिकी है, ये कवरिंग होती है ना, स्टिकी कवरिंग होती है, और एप्रोप्रिएट अमाउंट एनवायरनमेंट पाके वो जो है वहां से ब्रस्ट करती है और वहां से पॉलन ग्रेन्स निकलता है ना। तो एंथर क्या हो गया आपका, एंथर आपका मेल क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स में, और उसके अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन, है ना, जो क्या है, जो मेल गैमेट है फ्लावर्स में। मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन है मेल गैमेट। अच्छा अब दूसरा देखिए उसमें फीमेल पार्ट क्या होता है, उसमें फीमेल पार्ट्स को हम कहते हैं जी, हाँ कंबाइनली हम उसको कार्पेल्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्पेल्स की, है ना। तो देखिए हमने बात की अभी मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा, कार्पेल होता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे इसमें पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन कैसे एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, वो दो तरह के होते हैं। फिर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसका,